नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तराखंड के सबसे चर्चित अंकिता भंडारी केस में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां दोस्तों, मुख्य गवाह उर्मिला सनावर जो हैं वो गायब हैं। जी हां, कहां चली गई हैं उर्मिला सनावर? अंकिता भंडारी का जो मामला है, आज वो उत्तराखंड में आग की तरह फैल रहा है। लोग सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया से लेकर शहरों तक सब जगह अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग हो रही है। और ऐसे में जिस महिला ने इस पूरे मामले में सबसे बड़े खुलासे किए, जिसने आरोप लगाए, वो महिला गायब हो चुकी है। कहां गई है वो महिला? किसने उसको गायब किया है? आखिर क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है। कौन है? बोलो गट्टू कौन है? पुष्करधामी कौन है? बोलो गट्टू कौन है? उत्तराखंड में इस समय सबसे चर्चित मामला अंकिता भंडारी केस में जो खुलासे हुए, इसमें भाजपा के बड़े वीआईपी नेता का नाम सामने आया, गट्टू और फट्टू का नाम सामने आया। एक एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने, जो कि सुरेश राठौर भाजपा के ही पूर्व विधायक हैं, खुद को उनकी दूसरी पत्नी कहती है, उसने कई सारे ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाए कि अंकिता भंडारी मामले में न्याय नहीं हुआ है। जो मुख्य आरोपी है, जो भाजपा का एक बड़ा वीआईपी नेता है, उसको सरकार ने बचाया है। और ये सारी बातें कही सुरेश राठौर ने। ऐसे ऑडियो जो है वो एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने पेश किए। उर्मिला सनावर ने ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए जिसके बाद से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। लेकिन उर्मिला सनावर गायब हैं, कहीं नहीं मिल रही हैं। उनके घर पर ताले लगे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, लेकिन उर्मिला सनावर का कहीं भी नामो निशान नहीं मिल रहा है। 29 दिसंबर को उर्मिला सनावर ने एक वीडियो पोस्ट की। वो उनका आखिरी वीडियो था जिस वीडियो में उर्मिला सनावर को देखा गया। उर्मिला सनावर ने उस वीडियो में कहा, वो ऑटो से थी, परेशान थी और बहुत तेज तेज बोल रही थी कि मेरे पीछे उत्तराखंड की पुलिस पड़ी है, मेरी जान को खतरा है। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है, ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जाग जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाग जाएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। 420 से चुप के गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, जहाँ जाओगे तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस बेटी की हाथ तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। उस वीडियो के बाद एक्ट्रेस उर्मिला सनावर का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उर्मिला सनावर का फोन बंद आ रहा है। जी हां, इस पूरे मामले में बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं। प्रभारी यानी कि उत्तराखंड की सरकार में क्या कुछ हो रहा है, कौन सीएम बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये डिसाइड करते हैं। उनका नाम सामने आया और दुष्यंत कुमार गौतम पर आरोप लगे। और अब उर्मिला सनावर गायब हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में उर्मिला सनावर के खिलाफ 7 जगहों पर एफआईआर हुई है। एक एसआईटी बनी है और जिसमें एफआईआर में यह दर्ज कराया गया है कि उर्मिला सनावर ने आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने, अफवाह फैलाने और मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है। दुष्यंत कुमार गौतम की मानहानि का, भाजपा के उस वीआईपी नेता की मानहानि का, जिस पर अंकिता भंडारी केस में उर्मिला सनावर ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। बड़ा सवाल यह है कि उर्मिला सनावर कहां है? कहां है वो महिला जो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी सत्ता से और लगातार एक के बाद एक ऑडियो जारी किए जा रही थी? एक दो ऑडियो जारी नहीं किया था, लगभग लगभग कई सारे ऑडियो वीडियो जो थे उर्मिला सनावर ने जारी किए थे, बताए थे, कई संगीन आरोप लगाए थे। और उसके बाद अचानक से वो गायब हो गई, ये कहते हुए कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जान के पीछे कौन पड़ा है। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। उर्मिला सनावर पर उनको ढूंढ रही है, एसआईटी बनाई गई है, कई तरीके के मुकदमे उन पर दर्ज है, 6 से 7 जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में उर्मिला सनावर की ओर से कहा गया उस वीडियो में कि वह
उत्तराखंड पुलिस के सामने जाकर साक्ष्य देने को तैयार है। पुलिस उसको परेशान कर रही है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि उनके खिलाफ शिकायत आई है मानहानि के कई मामलों की, इमेज को डेंट करने की। उसके लिए हम एसआईटी में उनको ढूंढ रहे हैं। एसआईटी बनाई गई है जांच के लिए, जो कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन उर्मिला नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल है दोस्तों, जो महिला सत्ता पुलिस किसी से नहीं डर रही थी, ताबड़तोड़ एकदम खुलासे किए जा रही थी, वो औरत कहां चली गई? इस पूरे मामले में उत्तराखंड में एक बड़ा विकराल रूप ले लिया है। उत्तराखंड की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। उत्तराखंड के शहरों में लोग बस एक ही बात कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो। जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। कांग्रेस भी यही मांग कर रही है कि सीबीआई जांच हो, और जो एसआईटी गठित हुई थी उस समय जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, आज से 3-4 साल पहले, उसमें भी कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। और बात हो रही कि सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी देखरेख में हो, या सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में हो। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने एक बार भी अब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि जो आरोप लगा रही है महिला एक्ट्रेस उर्मिला सनावर, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और अब वो गायब है, लापता है। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी गतिविधि नहीं है। इस पूरे मामले में दुष्यंत कुमार गौतम ने अपनी सफाई दी और कहा था कि उनकी छवि को डेंट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वो लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो जो उनकी छवि को डेंट पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा जो है वो उत्तराखंड में भाजपा की नाक बन गया है। जी हां, भाजपा पर खुलेआम आरोप लग रहे हैं। सरकार को जहां सीबीआई जांच करानी चाहिए थी, मामले को निष्पक्ष रखना चाहिए था, वहीं सरकार उस आदमी के खिलाफ एसआईटी बिठा दी है, उस महिला के खिलाफ एसआईटी बिठा दी है जिसने ये सारे आरोप लगाए हैं। इससे पहले होम सेक्रेटरी को उत्तराखंड के दुष्यंत कुमार गौतम ने एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनकी छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। फिर इस पूरे मामले में एक और चिट्ठी सामने आई जो कि SC/ST आयोग को लिखी गई। SC/ST आयोग ने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ नाम्स दिए गए, सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज चैनल के नाम, कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स के नाम, कुछ ट्विटर हैंडल के नाम, जो कि इस तरीके की खबरें पोस्ट कर रहे हैं। ये दुष्यंत कुमार गौतम की छवि को, उनके राजनीतिक करियर को क्षति पहुंचा रहा है। लेकिन एक बार भी सरकार की ओर से मांग नहीं हुई कि सीबीआई जांच कराई जाए, बल्कि भाजपा के नेता भी अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विजया बड़थवाल ने भी सीबीआई जांच की मांग की। उर्मिला सनावर के उन बयानों से, उन आरोपों से उसकी सच्चाई क्या है वो तो जांच में पता लगेगी। जब जांच होगी कि उसकी क्या सच्चाई है, या सीबीआई जांच हो या एसआईटी की जांच हो, तब पता लगेगा। लेकिन इन आरोपों ने उत्तराखंड में सनसनी मचा दी है। उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है। मांग सिर्फ एक है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे मामले में उस तरीके से कोई रुख नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या उर्मिला सनावर को गायब किया गया है, या फिर खुद डर से, झूठे आरोपों के डर से, जो आरोप ने लगाए वो झूठे हैं और इस वजह से वो खुद गायब हो गई, या फिर उर्मिला सनावर को गायब कर दिया गया है। ये अपने आप को सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी कहती हैं, जो कि खुद को कथित रविदासाचार्य कहते हैं, और मानहानि का मुकदमा वो भी कर रहे हैं, सुरेश राठौर भी, जो आलापुर के पूर्व बीजेपी विधायक हैं। बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि जो महिला नहीं डर रही थी बिल्कुल भी सत्ता पुलिस प्रशासन से, अचानक से वो कहां गायब हो गई। वो आखिरी वीडियो आया और उसके बाद सब सन्नाटा। हालांकि उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि किसने उर्मिला को गायब किया है, उसके पीछे कौन है, क्या इसमें कुछ छुपाया जा रहा है, सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्या भाजपा को यह मामला उत्तराखंड में ले डूबेगा? बड़े सवाल है, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ जांच है। जांच दोनों हो जाएं, एसआईटी भी हो जाए, सीबीआई भी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम किसी को आरोपी या किसी को दोषी नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। और जांच की मांग हो रही तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर इसमें जांच की मांग कर रही कि सीबीआई की जांच हो। उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं। अब देखना यह है कि आगे चलकर इस मामले में क्या होता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, आप लोग लिखकर बता सकते हैं।